यस क्लास, आज हम करेंगे कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो आपने देखा होगा, कभी भी आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो तो आपको बिल दिया जाता है ना, उसके साथ वो हो गया आपका। या आपने चेक देखे हुए हैं, चेक का आपको पता है। या बैंक में कभी डिपॉजिट करवाने चाहते हैं तो वहां पे पेइंग स्लिप्स होती हैं जो भरनी होती हैं। तो यहाँ अकाउंट्स में भी कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मीन्स प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपकी ट्रांजैक्शंस का प्रूफ कौन कौन से होंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स? कैश मेमो, इनवॉइस, पेइंग स्लिप, रिसीट, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर। क्लियर? तो वेरी फर्स्ट है कैश मेमो। इट इज अ बिल ऑफ सेल रिटन डॉक्यूमेंट बाय सेलर टू बायर। बिल ऑफ सेल, सेल के टाइम पे सेलर बायर को जो रिटन डॉक्यूमेंट देता है उसको हम कहते हैं कैश मेमो। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। ये तभी मिलेगा जब आपकी सेल कैश में हुई होगी। आई रिपीट अगेन, इट इज अ बिल ऑफ सेल रिटन डॉक्यूमेंट। आपका कब है? सेल के टाइम पे आपको मिलेगा ये बिल, रिटन डॉक्यूमेंट बाय सेलर टू बायर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। ठीक है, उसके बाद है इनवॉइस। जो आपका ये कैश मेमो है, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कैश मेमो, सी है कैश मेमो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विनोद क्लोथिंग हाउस, मेन मार्केट रिसीट, जीएसटी जो भी उसका नंबर है वो है। उसके बाद डेट है, देन उसके बाद है जो भी उसने आइटम्स ली हैं उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद जीएसटी, नंबर ऑफ परचेजर। उसके बाद फॉर विनोद क्लोथिंग, ऑथराइज्ड साइन। तो इस तरह से आपको मिलेगा क्या है ये कैश मेमो। उसके बाद है इनवॉइस और अ बिल। इट इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय सेलर टू बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। आप ये दिमाग में रखना, जब भी आपकी कैश सेल हुई है तो आपको क्या मिलेगा? कैश मेमो। जब भी आपकी क्रेडिट सेल हुई है तो आपको क्या मिलेगा? इनवॉइस। ठीक है, तो आपके इनवॉइस भी इसी तरह से होगा। आपका जो इनवॉइस का परफॉर्म है, ये देखिए आप, इसमें भी टैक्स विनोद जो भी आपका है गारमेंट्स का, उसका नाम है, यहाँ पे डेट है, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ₹2560 ओनली, एंड सेल्स मैनेजर जिसने सेल की उसके साइन है। ठीक है, तो ये है आपका इनवॉइस और बिल। उसके बाद है पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप क्या होती है? इट इज फॉर्म अवेलेबल विद द बैंक्स टू डिपॉजिट द अमाउंट इनटू द बैंक। जब आप कैश लेके जाते हो ना बैंक में, उसके बाद अब वहां पे आपको एक पेइंग स्लिप होती है जिसको आपने भरना होता है। कितने जैसे 500 के या 1000 के या 20, जितने भी आपके पास नोट्स है, कितने कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करके आपने बताना है। और उसके बाद है ये आपको बैंक में मिलेगा। ये कुछ इस तरह की शेप का होता है, सी है ये ऐसे। अभी क्लास लॉकडाउन के कारण वैसे ये एक्टिविटी होती है कि पेइंग स्लिप बैंक से कलेक्ट करना, या बैंक में अगर चेक डिपॉजिट करवाना है तो कैसे आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है या विड्रॉ करवाना है, या अपने चेक के बारे में, चेक तो खैर आपको घर में भी मिल जाएगा। चेक की एक्टिविटीज आप कर सकते हो कि चेक में क्या कुछ है। ठीक है, क्या किस तरह से चेक प्रिपेयर है। तो यहाँ जो पेइंग स्लिप की एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। आप उसका परफॉर्मा देख लो जस्ट कि किस तरह से है आपका ये परफॉर्मा। उसके बाद है चेक। A check is unconditional order drawn upon a specified banker, signed by maker, directing the banker to pay on demand. आपका जो चेक है वो कैश इक्वलेंट होता है। जब मैं कैश नहीं देना चाहती, कैश नहीं पे करना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे बैंक से ही वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाए दूसरे अकाउंट में, तो एक चेक हुआ आपका जिसमें आपके बैंक का नाम होगा। ठीक है, चेक में मोस्टली क्या होगा, आपका दिया होगा जैसे
से ये चेक का एक फॉर्मेट है। आप घर में भी देखना, आपके पेरेंट्स के पास चेक होगा तो आप वो जरूर देखना एक बार चेक। ये चेक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, यहाँ पे उनका एड्रेस है, यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप वो चेक डालोगे, मतलब आपने लिखनी है वो डेट। अगर आपने खुद अमाउंट विड्रॉ करवानी है तो वो डेट डाल दोगे आप, जिस डेट को आपने करवानी है या जिसको जिस डेट को पेमेंट होनी है। उसके बाद यहाँ पे पे कितनी अमाउंट है, पे किसको पे करना है, रुपीज आ जाएंगे। यहाँ पे रुपये आपको यहाँ वर्ड्स में लिखोगे, यहाँ नंबर्स में होंगे आपके। उसके बाद अकाउंट नंबर, ठीक है, कौन सा अकाउंट नंबर है, और देन उसके बाद साइन है, ठीक है। तो ये आपका चेक का फॉर्मेट है जिसमें आप चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करते हो, ठीक है, या पेमेंट आप रिसीव करते हो। आपको कोई चेक देता है तो वो चेक आप बैंक में लगाओगे, फिर आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए काम आते हैं जो आपकी चेक है। और इसके बाद हमारी है रिसीट। रिसीट क्या होती है, अ रिसीट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट दैट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के टाइम पे कस्टमर से कुछ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी मिलती है, उसको जब हम रिटन डॉक्यूमेंट में लेके आते हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट में उसको कहते हैं रिसीट। द रिसीट इज एन एविडेंस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपका एविडेंस है जो आपको बताता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की है, ठीक है। तो रिसीट आपकी किस तरह की होगी, सी है, रिसीट आपकी इस तरह की होगी। ये रिसीट है, यहाँ पे सेम एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद है रिसीव्ड दैट थैंक्स फ्रॉम डैश, नाम आ जाएगा, अ सम ऑफ रुपीज, जितने रुपए हैं, इन कैश, चेक नंबर, अगर कैश में है तो कैश बता देंगे, अमाउंट लिख देंगे। चेक है तो चेक का नंबर, डेटेड ऑन दिस, ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक इंडिया गुजरात, मतलब नाम दिया उसका जहां से होगा, एंड अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर कौन सा है, और डेटेड दिस। तो ये आपका हो जाएगा रिसीट, ठीक है। उसके बाद आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार शॉर्ट नोट में, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट और व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट नोट। तो आपने क्या करना है, डेबिट नोट कब होता है, व्हेन वी रिटर्न द गुड्स बैक टू द सप्लायर। जब हम गुड्स सप्लायर को वापिस करते हैं तो क्या बनता है, डेबिट नोट। जैसे पुअर क्वालिटी होने के कारण हमने कुछ गुड्स उसको क्या कर दी, वापस कर दी, तो उसके लिए जितनी अमाउंट की वो गुड्स थी जो हमने रिटर्न की हैं, उसके लिए क्या बनेगा, डेबिट नोट। एंड डेबिट नोट इज मेड ऑन द नेम ऑफ सप्लायर, और सप्लायर के नाम से बनेगा, क्लियर। क्रेडिट नोट क्या होता है, व्हेन वी रिसीव गुड्स बैक फ्रॉम अवर कस्टमर, जब तो हम सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं तो हमारा बनता है डेबिट नोट, और जब गुड्स हम वापस हमारे पास आती हैं कस्टमर से तो कौन सा बनेगा, क्रेडिट नोट। देन अ क्रेडिट नोट इज मेड ऑन द नेम ऑफ कस्टमर। अब डेबिट नोट क्या होगा, सप्लायर के नाम से बनेगा क्योंकि गुड्स सप्लायर को रिटर्न की है उस अमाउंट से, और क्रेडिट नोट किसके नाम से बनेगा, कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर ने हमें गुड्स वापस की है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट। ये देखो, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का परफॉर्म है। डेबिट नोट का स्पेसिमन है, यहाँ पे नेम दिया हुआ है, डेबिट नोट लिखना पड़ेगा आपको, डेबिट नोट है तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट, डेट आ जाएगी। देन गुड्स रिटर्न्ड, तो क्या क्या की है आपने, क्योंकि सप्लायर के नाम पे होगा ना ये, तो जो जो आपने रिटर्न किया उसकी अमाउंट प्लस जीएसटी जो भी था आपका वो करके यहाँ पे साइन हो जाएगी। यहाँ ये किसके नाम पे होगा, कस्टमर के, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान, तो यहाँ गुड्स बता दी जो रिसीव हुई हैं, और यहाँ उनपे जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा वो, और यहाँ अमाउंट लिख के यहाँ मैनेजर के साइन, ठीक है। उसके बाद है वाउचर। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, कैश सेल हुई तो कैश मेमो बना, क्रेडिट सेल हुई तो इनवॉइस बना दिया आपने, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट आपको मिल चुकी है, वी मेक पेमेंट, तो आपने रिसीट बना दिया। तो दिस ऑल आर क्या है आपके, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वाउचर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। देखो ये क्यों चाहिए होते हैं आपको, हमने कहा है कि जब भी हम कहीं से कोई चीज परचेज करते हैं तो बिल जरूरी है,
ठीक है, कुछ भी, चाहे इनवॉइस है, चाहे बिल है, कैश मेमो है, कुछ भी है, क्यों जरूरी है? देखो ये आपकी ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आपने सेल, आपकी परचेज हुई है या सेल हुई है। अगर कोई कह दे नहीं जी इतना सामान ऐसे, आपके पास सेल का प्रूफ है कि आपने इतनी क्वांटिटी या ये चीज आपने सेल की, और कस्टमर के पास प्रूफ होगा। कल को कंपनी कह दे आपने तो हमसे सामान लिया ही नहीं, क्या प्रूफ है आपके पास? तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो आपका, ये जितने भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये आपके पास प्रूफ है। आप कभी भी इसको एविडेंस के लिए कोर्ट में रख सकते हो कि हाँ हमने ये पर्टिकुलर पर्सन से ये अमाउंट, हमने ये सामान हमने खरीदा, ये अमाउंट हमने पे की है, ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ है। और सेलर के पास क्या है, कल को आप मुकर जाओ कि हमने तो पेमेंट देनी ही नहीं, हमने तो आपसे खरीदा ही नहीं, जो हमने डेटर्स की बात की, अगर क्रेडिट है तो वो भी आपके पास प्रूफ है, उसके पास, सेलर के पास, कि हाँ मैंने इस पर्सन को इस डेट को ये चीज कैश में, क्रेडिट में या चेक के थ्रू कैसे आपने उसको ये चीज मतलब सेल की है, उसका प्रूफ होगा। तो ये बहुत जरूरी होते हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज के लिए सेल और परचेज को बताना है कि ये एग्जैक्ट हुई है आपकी, तो आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा वर्बली का टाइम नहीं है कि हाँ फ्रेंड से लिया कोई बात नहीं, कल को आप उसके पास जाओगे वो मुकर भी सकता है कि मुझे क्या पता तुमने मेरे से कब लिया या तुमने ली भी है कि नहीं ली है, ठीक है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाउचर क्या है? आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो ये आप बना रहे हो। ये 2 टाइप्स के होते हैं जो आपके वाउचर्स हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर्स कौन से होते हैं? जिसमें आप ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही लेके चलते हो, यानी कि ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस वाउचर। एंड नॉन कैश वाउचर में नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें क्रेडिट आ जाएंगी आपकी, कि कैश में नहीं हुई है, आपकी क्रेडिट हुई है, तो वो आएंगी आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में। उसके बाद कैश वाउचर है जो, ये 2 टाइप्स का होता है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। आपने 2 वाउचर बनाने होते हैं, किसमें? कैश वाउचर में। डेबिट वाउचर प्रिपेयर्ड ओनली कैश पेमेंट, जब आपने किसी को कैश पेमेंट की है ना, आपने कुछ खरीदा था, ठीक है, तो आपने उसको कैश दिया, जब कैश पेमेंट की तब आपका क्या बनेगा? डेबिट वाउचर। जैसे परचेज किया आपने, कुछ एक्सपेंस हुआ आपका, आपने अपने क्रेडिटर को पे किया है, तो ये क्या है? डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं? कैश रिसीव्ड, जब आपको कैश मिलता है तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, जब आप पे करते हो तो कौन सा बनेगा? डेबिट वाउचर। तो सेल, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये सारी एग्जांपल्स है क्रेडिट वाउचर की। नाउ नॉन कैश वाउचर में नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट, गुड्स आर गिवन टू सप्लायर, आपने रिटर्न की है, कोई डेप्रिसिएशन हुई है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए हैं, फिक्स एसेट सेल की है, ठीक है। तो क्रेडिट में, जो सिर्फ क्रेडिट में होगी आपकी, तो वो आ जाएंगे आपकी, किस में आएंगी? नॉन कैश वाउचर में, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है ना, ये सोर्स डॉक्यूमेंट, आपको ये नहीं आएगा कि आपको बोला जाए पेपर में चेक बनाओ, डेबिट नोट बना के दिखाओ, क्रेडिट नोट बना के दिखाओ, या कैश मेमो, इनवॉइस, पे स्लिप। नो, आपने इनका मीनिंग अच्छे से करना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, मैं वो भी बता देती हूँ किस तरह से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? वाउचर का मीनिंग क्या है, ठीक है, या नेम द 2 टाइप्स ऑफ वाउचर, तो आपने जस्ट नेम बताना है। या आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट नोट, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट, राइट नोट ऑन चेक, चेक के ऊपर नोट लिखो। उसके बाद आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस, व्हाट डू यू मीन बाय पे स्लिप, कैश मेमो, रिसीट, यानी कि आप इनके मीनिंग कर लो। या आपको ये आ सकते हैं जैसे सम एग्जांपल ऑफ डेबिट वाउचर या सम एग्जांपल ऑफ क्रेडिट वाउचर, आपको किसी का भी परफॉर्मा नहीं आएगा। या आपको आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन पे स्लिप, चेक, कैश मेमो, यानी कि आपने ओनली थ्योरेटिकल इसमें याद करना है इसको, ठीक है। आपके पास जो भी बुक्स हैं अवेलेबल हैं, उनमें ही आपको सबके मीनिंग मिल जाएंगे। आपने यानी कि 1 मार्क्स के लिए, या आपको अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है या आपको फिलअप्स आ जाते हैं, जस्ट उसके लिए आपने ये चैप्टर प्रिपेयर करना,
यानी कि आपने इसको डीपली नहीं करना, लेकिन एक बार जो आपकी बुक में जो भी आपको दिया हुआ है परफॉर्म में, वो आप जस्ट देख लेना, ताकि ये तो आप चेक पेन स्लिप या रिसीट, या आप जब भी कभी कुछ खरीद के लाते हो तो आपको उसका बिल मिलता है ना, बिल में मेंशन होता है आपने क्या लिया, पेमेंट, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कैश पेमेंट करके आते हो तभी आपको वो दिया जाता है, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना आप। बस ये जस्ट एक बार आपने इसके मीनिंग करने हैं कि ये सारे कैश मेमो, इनवाइस, पेन स्लिप, रिसीट, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर, वाउचर की टाइप्स हैं जो आपकी, ठीक है। उसके आगे फर्दर डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, इनके आप मीनिंग अच्छे से कर लो, ठीक है। आपके मीनिंग बहुत जरूरी है। नो अभी तक अकाउंट्स में हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर से जो आपका था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, देन बेसिक टर्म्स, देन उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS और जर्नल, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो मोस्टली जो आपका जर्नल से पहले थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका खत्म हो चुका है। बस एक आपका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आपका है, जिसमें हम करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, वो आपका है जो करने वाला है। अदरवाइज आपका यहाँ तक हो चुका है। तो अभी इसको थ्योरेटिकल पोर्शन को इसके मीनिंग्स कर लेना, एक बार जस्ट अपने बुक में से परफॉर्मा देख लेना, और इनमें से कोई भी आपको मीनिंग नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर सकते हो। अभी तक आपका जितना हो गया, चाहे आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।